महाराज के चरणों में कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय। कहते हैं कि तीरथ गए एक फल, संत मिला फल चार, सतगुरु मिला एक फल, गैर कभी विचार। संतों का मिलना ही है भाइयों, पन्नों इतने पुण्य मिलते हैं, पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब कोई संत लगते हैं। तभी तो हम कहीं अब वो भाव भरोसा हनुमंता बिना हरि कृपा मिला नहीं संता। जब भगवान जिसको मालिक याद करता है तो समझना आपको कुछ संत सद्गुरु मिल गए तो समझना उस मालिक ने आपको याद कर रहे हैं। अब आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म होने वाला है। अब आप मोक्ष को या निर्वाण को पाना चाह रहे हो, दोबारा मनुष्य शरीर में आप नहीं आना चाह रहे। इसलिए संत सद्गुरु तभी मिलते हैं जब हमारे आगमन का चक्र लाभ हो, हमारा जन्म लाभ करता उसको संत महात्मा मिलते हैं हमको। लेकिन संत महात्माओं के मिलने के बाद हम उनकी सीख को धारण नहीं करते हैं तो जीव यहीं का यहीं फंसा रह जाता है। इसका एक उदाहरण हम महात्मा बुद्ध के जीवन काल से ले सकते हैं। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों कि महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। तो गांव में क्या हुआ कि मछुआरे को बहुत अच्छी मछली सुंदर पकड़ी गई उसने। तो मछली का स्वभाव क्या था कि बाहर से तो सोने जैसी थी, उसके मुंह में से बदबू आ रही थी। तो भैया वो मछुआरे ने कहा कि राजा के पास ले चलो, ये बताएंगे क्या करना है। तो वो लालच था कि सोने दिया दक्षिणा के पैसे मिलेंगे। तो राजा के पास गए, सोने की मछली पकड़ी गई है। तो राजा की मछली क्या उसके मुख से तो कोई बगल में नहीं बैठ पा रहा था उसके। माइक गड़बड़ है, माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है, बहुत ही अच्छा। तो क्या किया भाइयों ने? हाँ उससे उनके मंत्री ने महाराज है महात्मा बुद्ध आए तो जे हम सभी की शंका को समाधान कर सकते हैं। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है कि महात्माओं के पास जाना भाइयों जो भी समस्या तुम लेके जाओगे वो सब समस्या का समाधान रहता है उनके पास। जब वो पकड़ लो राहुल। तो उन्होंने क्या किया बहनों भाइयों, फिर महात्मा बुद्ध को बुलाया। तो महात्मा बुद्ध ने देखा उसके अगले पिछले जन्म। तो उन्होंने कहा ये राजन जब पिछले जन्म में एक गुरु का शिष्य था और इसने क्या किया कि जितना भी इसको सुधार करना था इसने बाहर से किया, भीतर से नहीं किया। भीतर से हमेशा गुरु के प्रति शंका ही बनी रही इसके कि पता नहीं पार होऊंगा कि नहीं, नरकों में न चला जाऊं, कहीं गुरु मुझको बहका ना दे। तो यही शंका के कारण इसका बाहर का चोला तो सोने जैसा बना है और भीतर से गंध इसलिए आ रही है बहनों भाई कि ये भीतर से नहीं बदला, इसलिए इसमें मुख में से बदबू आ रही है। तो वो राजन कहने लगे कि महाराज संत महात्मा तो हर चीज का तर्क दे देते हैं, अब इस चीज को हमें प्रमाणित करके तो बताओ कि जो सही मछली सही तुम जो कह रहे हो वो बात सही है। तो उन्हें कैसे मानोगे कि मछली मुंडी हिला देगी तो मैं मानूंगा जो तुम कह रहे हो वो सही है। तो महात्मा बुद्ध सोचने लगे कैसे मूर्ख लोग हैं कि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात नहीं मानना है, मछली की बात मानेंगे। तो हम भी तो ऐसे ही हैं लोग। जब गुरु महाराज ने गंगा किनारे यज्ञ किया था तो गुरु महाराज कह रहे हैं आज गंगा के किनारे से सब लोग हट जाना, यहाँ गंगा मैया आएंगी। अब उनसे क्या मिलना जुलना वो तो गुरु महाराज जाने। लेकिन लोग तब भी चालाक थे तो लोग क्या किया, सीखे फंसाया वहां सीखे कि गंगा आएगी कि झूठ बोल रहे हैं गुरु महाराज। विश्वास तब भी नहीं था लोगों को। बहनों भाइयों अध्यात्म में और गुरु के आदेशों को, गुरु की रूहानियत दौलत को वही प्राप्त करते हैं जिसको गुरु पे आंख बंद करके विश्वास होता है। तो लोग बताते थे मुझको, बुजुर्ग लोग मिलते थे कि भाई साहब हम तो इतने बड़े सीखे गुस्से आते थे कि देखें गुरु महाराज झूठ तो नहीं बोल रहे। सुबह जाते थे सारी सीखे साफ हो जाती थी। तो बहनों भाइयों ये अभी से नहीं, अनादिकाल से चला जा रहा है। तब बुद्ध ने उन पर करुणा की दृष्टि डाली मछली की पे, तो वो शिष्य था, वो पश्चाताप के आंसू निकले कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो रोए मछली और उसने मुंडी हिलाई कि हाँ जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसे ही बहनों भाइयों संत महात्मा आते हैं, उन्हें झूठ बोलने से क्या मिल रहा है बताओ? उन्हें झूठ बोलने से कुछ मिल रहा है? वो तो हमेशा संत जब धरती पे आते हैं बहनों ये वो तो परमार्थ के काम के लिए आते हैं। अपन लोग अपने तो घर गृहस्थी बाल बच्चे हैं तो अपन तो उन्हें फंसे हुए हैं। संत ही जो होते हैं जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करते हैं वो किसी जीव को रोते हुए नहीं देख पाते हैं। उन्हें पता है कि संसार की आपको कितनी भी दौलत दे दी जाए, संसार की कितनी भी सुख सुविधा दे दी जाए, लेकिन एक समय आएगा बहनों भाइयों सब यहीं छुड़ा ली जाएंगी।
अबे वो दादाजी खत्म हुए तो सभी लोग ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि भाई जलाने की पड़ती है, जला के और कब भागें घर को। और मैं ऐसे देख रहा था उनको कि भाई इससे सीखा क्या जा सकता है। तो मैंने क्या देखा, वो दादाजी की डेथ नहीं देखी, मैंने अपनी मृत्यु देखी कि भाई इसी समय में थोड़े समय बाद मैं भी यही पोजीशन में लेटने वाला हूँ। जब तक हम मृत्यु का बोध नहीं होगा हमें कि हम मरेंगे एक दिन, तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु का स्वभाव कैसा है पता है बहनों भाई, अपन जाते हैं दूसरे के दाग में तो अपन जो सोचते हैं वो मरा है मैं तो ही मरा हूँ, जो मन अपन को बहका देता है। और मृत्यु का जिसको बोध होगा बहनों भाइयों, वो ज्ञान को सहजता से प्राप्त कर लेगा, वो कभी जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेगा। पता है यहाँ से शरीर छोड़ के जाना और एक एक हिसाब किताब सब ऊपर होंगे कि तुमने ऐसे ऐसे काम किए। तुम झूठ भी बोलोगे तो कैमरा लगे हैं दिखा दिए जाएंगे, देखो तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए बहनों भाइयों कहते हैं संत महात्मा ने कहा दूज जन्म, संतों से मिलने के बाद जीव का दूज जन्म हो जाता है दूसरा। अगर आप संतों से जुड़ने के बाद और संतों का पहले का जीवन दोनों एक से ही है तो बहनों भाइयों में जुड़ना हुआ ही नहीं है तुम्हारा, कि तुम पहले झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे, आराम से पैसा कमाते थे, और गुरु से जुड़ने के बाद भी वही काम कर रहे हो। तो बहनों भाइयों तुम केवल ऊपरी तौर पर जुड़े हो, अभी भीतर से नहीं जुड़े। संतों के विचार को धारण करना जुड़ना होता है बहनों भाइयों। आज हम राम से जुड़े हैं और मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। उल्टे हनुमान जी से जुड़े हैं कि मंगल को नहीं खाता, बुद्ध को खाता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई साहब मंगल, हनुमान जी भी मंगल को ही कृपा करेंगे, बस बुद्ध के बाद तो मर जाए तो जीवन में कुछ हो जाए, हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है। बहना भाइयों सीख को धारण करना है किसी को तो उसको जीवन में उतारो ना। किसी देवी देवता ने किसी ने नहीं कहा कि तुम दारू खाओ, मीट खाओ, कुछ भी कहा तुमसे नहीं कहा। एक गुरु जी के पास एक बच्चा कहा कि मैं गुरु को नहीं मानता हूँ, मैं शंकर जी को मानता हूँ। तो गुरु जी इस चीज में बहस पड़ते ही नहीं कि गुरु को मानो। गुरु के बच्चे बहुत अच्छी बात है, शंकर को मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बताओ शंकर के किस रूप को पूजते हो तुम? बस हम तो गांजा पी लेते हैं और स्नैक पी के और शंकर जी पे बस वो चढ़ा के बेलपत्री मानना हो गया। कह रहे मूर्ख लोग, शंकर जी को मानना पता क्या है? 1,00,000 वर्ष तक एक बार समाधि लगाते थे, तब 1,00,000 वर्ष बाद उठते थे समाधि से, ध्यान लगाते थे। वो है शंकर को मानना सही। अब ऊपर से मानना क्या है कि गांजा भी पी रहे हो, स्नैक भी पी रहे हो, मैं शंकर जी को मानना हूँ। भाई शंकर के मानना है तो उनकी सीख को तो मानो कि वो समाधि लगाते थे। जब भी तुम्हें वो नाटकों में चित्रों में दिखाएगा तो हमेशा ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते थे, समाधि में बैठे रहते थे, उस रूप को देखते रहते थे भीतर। तो हमें उस रूप को जाना है, देवी देवताओं को। जितने भी देवी देवता को चित्र दिखाए गए हैं सब ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उस मालिक से देख रहे हैं, उसको दर्श स्पर्श कर रहे हैं, और जो उनको निर्देश होते हैं वो सृष्टि में काम करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव का बहनों भाइयों संसार को सिस्टमेटिकली तरीके से चलाने का काम है। वो परमात्मा से मिलाने का दावा नहीं करते। वो तो कह रहे भाई एक का काम है जन्म देना, एक का पालन करना, एक का जीवन को हरण कर लेना। और वो भी कभी नहीं कहते कि तुम भगवान का भजन करो मत करो या खोटे कर्म करो। खोटे कर्म करोगे उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, कोई संत महात्मा नहीं होंगे। संत महात्मा तो जन्म जन्मांतर से अच्छी सीख दी, कबीर ने भी अच्छी सीख दी, नानक ने भी दी, मीराबाई ने भी दी, सहजो भाई ने भी दी। हमने धारण नहीं करी तभी तो आज मनुष्य रूप में तब भी बैठे हैं कलयुग में भी। कबीर के समय में भी हम नहीं चेते तब भी आज आना पड़ा दोबारा, और अभी भी नहीं चेतो पड़ोगे तो फिर दोबारा आना पड़ेगा बहनों भाई। गुरु महाराज की सीख को हृदय से धारण करो। बुराई निंदा चुगली एक दूसरे को गिराने का काम मत करो। सब एक परिवार के बच्चे हैं और कोशिश करो कि सब लोग हिल मिल के रह पाए। इस परिवार को और बड़ा सा बड़ा विकसित से विकसित कैसे कर पाए? अपने प्रेम से पूरी दुनिया को अपना बना लोगे बहनों भाइयों, नफरत से किसी को अपना नहीं बना सकते। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं बहनों भाइयों। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।